वजह जो है वो इंटरेस्ट की कमी। और इंटरेस्ट की कमी क्यों? क्योंकि हम चीजों को सिस्टमैटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे जीरो टू हीरो क्लासेस में। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersadda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो जीरो टू हीरो क्लासेस यानी फाउंडेशन क्लासेस का आपका 17वां दिन 17th डे है मेरे दोस्तों, जहां पे हम लोग अब तक की अगर समरी की बात करें तो पहला लेक्चर अगर हम आपका इंट्रोडक्शन का हटा दें तो उसके बाद हम लोगों ने 6 लेक्चर किए हैं सिंप्लीफिकेशन पे। उसके बाद हम लोगों ने 2 लेक्चर किए हैं अप्रॉक्सीमेशन पे, 6 2 8 हो गया आपका। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने रेशियो पे किए हैं 3 लेक्चर, ठीक है 11 हो गया। और रेशियो के बाद हम लोगों ने किया था एजेस 2 लेक्चर, 11 और 2 हो गया 13। और फिर उसके बाद हम लोगों ने 1-2 अगर आपके लेक्चर मिस ना हुए हों तो हमारा नंबर सीरीज पे ये तीसरा लेक्चर है, 11 3 14। 1-2 शायद कुछ मिस हो रहा है आपका, है ना। तो ओवरऑल ये 2 लेक्चर कुछ क्या मिस हो रहा है, रेशियो एजेस कुछ शायद मिस हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर लेक्चर सीट उठा के अगर आप चेक करोगे तो बिल्कुल जैसा आपको हमने स्टडी प्लान दिया था उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं। बस एक छोटा सा हमने फेरबदल किया था इसमें, और छोटा सा फेरबदल सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैंने पार्टनरशिप और नंबर सीरीज को स्वैप कर दिया। ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप पे आपको 4 से 5 लेक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, ठीक। ये है ओवरऑल कहानी। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो भाई शुरुआत करते हैं। आज नंबर सीरीज में क्या है, कल हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज किया था और आज हम लोग करने वाले हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है भाई। तो रॉन्ग नंबर देखो, हमने मिसिंग नंबर सीरीज एक पहले सबसे पहले बेसिक लेक्चर लिया, बेसिक के बाद हम लोग आ गए प्रॉपरली जहां पे मिसिंग नंबर सीरीज की बेसिक में हम लोगों ने एक्चुअल में पैटर्न पकड़ने के तरीके को सीखा था। और उसके बाद हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज जो हम टाइटल के साथ था लेक्चर, उसमें हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज को परफॉर्म किया। आज हम लोग इतना सब कुछ सीख के, जबकि हम पैटर्न पकड़ना सीख चुके हैं, हम यही मान के चल रहे हैं कि जितना हम लोगों ने किया था, ठीक है। अच्छा, 2 लेक्चर अप्रॉक्सीमेशन, ओके, हाँ, सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 लेक्चर अप्रॉक्सीमेशन, वही 2 लेक्चर अप्रॉक्सीमेशन मिस हो रहा था, है ना। चलो, तो हमने आपसे कहा कि हम लोगों ने इतना, जबकि 2 लेक्चर 3 लेक्चर हम लोग मतलब 2 लेक्चर हम नंबर सीरीज से पढ़ चुके हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको नंबर सीरीज का पैटर्न पकड़ने का आइडिया हो गया कि पकड़ा कैसे जाता है, पहला कदम किस डायरेक्शन में उठे। अब इन्हीं सारी चीजों को समराइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज रॉन्ग नंबर सीरीज पे प्रैक्टिस करेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी 5 नंबर का आता है, मेंस में भी 5 नंबर का आता है। जरूरत यही है कि आप लोग मेरे दोस्तों नंबर सीरीज आपके लिए आसान टॉपिक बने। ऐसा ना हो कि हाँ भाई नंबर सीरीज, अब होता यही है ना कि अगर पैटर्न पकड़ में आ गया तो यही कहते हो कि पैटर्न पकड़ में आ गया तो बहुत आसान है, नहीं आया तो नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश ये करें, हम इस लेक्चर में हम लोग सीखने का यही प्रयास करेंगे कि नंबर सीरीज हमारे लिए आसान ही बने दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से यही कहना है कि यार लिंक को शेयर करो, मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकें, ताबड़तोड़ आप सारे लोग को परफॉर्म करना है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अच्छा, साथ ही साथ अगर चीजों को और आप देखना चाहते हैं मेंस लेवल तक, कोई भी टॉपिक जैसे यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रीलिम्स के ऊपर तक तो यहाँ पे करते हैं, लेकिन मेंस का जो एक पीओ मेंस का लेवल होता है वहां तक चीजें पहुंचाना चाहते हैं तो एक ही पर्टिकुलर बैच में प्रीलिम्स प्लस मेंस को ध्यान में रख के हमने ओवरऑल 102 आवर्स का एक लेक्चर प्लान के साथ हमने आपके सामने एक बैच लॉन्च किया। वो है आपका दक्ष बैच, जिसकी टाइमिंग शाम को 5 to 6:30 होगी, 1.5 घंटे का बैच होगा। और 27 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट है मेरे दोस्तों। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अभी आप adda247.com पे विजिट कर सकते हैं। अभी वहां पे ये जो चल रहा है फ्लैश सेल टाइप में, वो 499 का ये बैच आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तर्ज पे दोस्तों बिल्कुल रीजनिंग के लिए जीत और इंग्लिश के लिए उड़ान और आपके बैंकिंग अवेयरनेस के लिए वॉरियर, ये 4 बैचेस आपको यहाँ पे दोस्तों दिख रहे हैं, अवेल कर सकते हैं आप, ठीक। ओके, चलिए, तो अब बेसिक पॉइंट्स तो आप लोग रॉन्ग नंबर सीरीज में बेसिकली होता क्या है वो आप जान लो। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, कोई भी सपोज एग्जांपल के तौर पे, सपोज मैंने लिख दिया 10 20 30, ठीक है भाई, 35 50 ऐसे लिख दिया, एक सिंपल सा एग्जांपल। तो आपको बेसिकली करना वही है कि आपको बताना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो आपको फिर से वही करना है, आपको बेसिकली पैटर्न ही पकड़ना है। आपको बस यही देखना है कि एक्चुअल में इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। ध्यान रखें आप सारे लोग, आज 2 दिन से ट्रिक ऑफ द डे डिस्कस नहीं हो पा रहा था, बस लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या चल रहा था कि लास्ट मोमेंट पे ही जाके कोई ना कोई टेक्निकल इशू आ ही जा रहा था, ये हो रहा था ना 2 दिन से। तो हमने आज क्या किया कि हमने आज 10वें क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर ट्रिक ऑफ द डे, उसके बाद हम 5 क्वेश्चन बाद में करेंगे। ओवरऑल 15 तो करने हैं, लेकिन 10 के बाद ट्रिक ऑफ द डे होने वाला है आज, ठीक है।
तो 10 20 30 35 50 ऐसे। अब करना क्या है कि आपको एक बार पैटर्न देखना है कि इसमें एक्चुअल में पैटर्न क्या बन रहा है। अगर वो पैटर्न आपने पकड़ लिया तो बस आपको यही देखना है। अगर आपको पैटर्न पकड़ में आ गया तो बस यही देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 10 20 तो आपका सिस्टम से चल ही रहा है, 2 हुआ, ठीक है भाई। 10 का ये आपका 10 20 30 ऐसे चल रहा है ना, 10 का 1 गुना, ठीक, 10 का 2 गुना, 10 का 3 गुना, तो यहां पे 10 का 4 गुना होना चाहिए और ये 10 का 5 गुना। 10 का 4 गुना नहीं है, माने 35 लिखा हुआ है, इसलिए यहां पे 40 होगा। तो 35 हमारे सीरीज का गलत टर्म रहा। एक एग्जांपल के माध्यम से बस इतना समझ लो कि हाँ भाई, जो बच्चे एकदम बिगिनर हो, जिन्होंने अभी नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं दिखी है, उनको भी पता चल जाए कि हाँ भाई करना क्या है हमें। तो आई होप कि अब सारे लोग आप सब लोग रेडी हो भाई। शुरुआत के 10 क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे। शुरुआत के 10 क्वेश्चन में हम लोग यही पैटर्न ही देखेंगे कि हाँ भाई क्या पैटर्न बन रहा है, क्या क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो शुरू किया जाए, ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओके भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आवेज खान, आपके एक ही कमेंट लड़का करता है हर बार कि एनटीपीसी की क्लासेस शुरू करिए। बेटा एनटीपीसी क्लास शुरू होगी, क्यों परेशान हो, ठीक है। लेकिन हम ये तो बात मानेंगे आपकी दिलेरी कि मतलब आज तक लड़के ने शायद इसके अलावा कोई कमेंट नहीं किया होगा आवेज खान ने, क्योंकि आवेज खान नाम दिखता है तो मेरे उसके सामने अगर एनटीपीसी दिख जाता है कमेंट बॉक्स में तो हम देखते हैं हमेशा आवेज खान ही रहते हैं भाई साहब, ठीक है। शुरू होगा बेटे, हमने देख लिया आपका कमेंट। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा, चलिए शुरू किया जाए, ठीक। ठीक है भाई, शुरू किया जाए। हाँ भाई, अच्छा आंसर आना शुरू हो गया, ठीक 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 ठीक, चलिए। तो अब सबसे पहला काम तो वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या कि जो नंबर्स लिखी गई हैं, ठीक है भाई, जो नंबर्स लिखी हैं, आपको नंबर्स दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बाउंस तो कर नहीं रही, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम इनके बीच का डिफरेंस ही लेना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस लेना शुरू करते हैं। तो 5 और 9 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 4, और 9 और 25 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 16। अच्छा, 9 और 16, 4 और 16 देख के कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। देखो अब यहां से एक एक पॉइंट सीखना शुरू करना कि हम जैसे आपसे कह दिया गया डिफरेंस लेना है, तो हम डिफरेंस लेना तो शुरू करते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार डिफरेंस लेंगे। जैसे 4 और 16 से आपको आइडिया लग गया कि भाई ये हमारे कहीं ना कहीं स्क्वायर हैं, तो एक बार आप आइडिया ले, जैसे 4 और 16 को आपको पता चल गया कि स्क्वायर है, एक बार यहां पे आप डिफरेंस हो तो डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, 9 में 5 घटाओ 4, 5 में 2 घटाओ 3, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 34। आगे भी देखो अलग ही डिफरेंस आ रहा होगा, 15 में 9 घटाओ 6, और फिर 11 में 5 घटा दो 66 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे 5 में 5 घटाओ 0, 22 में 12 घटाओगे 100 आ जाएगा, यहां पे 9 में 5 घटाओ 4, और ये आ गया 144। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, यहां पे गड़बड़ी कहां पे हो रही है, आप 4 और 16 देख रहे हो परफेक्ट स्क्वायर है, 100 और 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर दोस्तों, ये हमारा 10 का स्क्वायर है,
ये हमारा 12 का स्क्वायर। गलतियां यहीं पे हो रही है, 34 आपका गलत हो गया। अब आप खुद रियलाइज करो, अगर इसी 34 की जगह पे हम 6 का स्क्वायर 36 कर दें, भाई उसी के अकॉर्डिंग चले भाई, इवन नंबर का स्क्वायर तो अगर 36 कर दें तो इस 59 की जगह पे क्या होना चाहिए, 61 होना चाहिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस 59 की जगह पे अच्छा 61 होता अगर, तो ये वैल्यू मेरी कितने के बराबर हो गई होती, तो आप कहते 64 के बराबर, यानी 8 का स्क्वायर होता। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब करना यह है कि जरूरी थोड़ा कि हम हर बार पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो कराएंगे, हर बार पूरा का पूरा नहीं। आप देखना अभी एग्जांपल के जब आगे हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो ऐसा होता है कि हम एक बार पैटर्न पकड़ लिए तो नंबर्स हम खुद ही बिछा देते हैं और चेक कर लेते हैं कहां पे गड़बड़ी हो रही है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे भी आपको लेना तो डिफरेंस ही है। चलिए शुरू किया जाए, टाइमर आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। चलो हम आपके कमेंट की व्यवस्था कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ओके ठीक है भाई, चलिए शुरू किया जाए। तो अब आप देख रहे हो कितना कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। अभी तक आप लोग का आंसर 620 620 620। हाँ चल रहे भाई, थोड़ा हम लोग तेजी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि तेजी नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है तो शुरुआत की कोई भी नई चीज हम शुरू करते हैं तो भाई शुरुआत में बहुत ही आराम से चीजों को लेके चलते हैं, वही कर रहे हैं आपके सामने, आराम से ही लेके चल रहे हैं। अभी इस जगह पे अगर ध्यान से देखो तो नंबर्स आपके सामने पास पास, जैसे 540 550 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस। आगे कितने का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, आप कह रहे हो यहाँ पे 25 का डिफरेंस आ रहा है। आगे कितने का डिफरेंस, आपने कहा 10 का डिफरेंस। फिर आगे दोस्त देखो तो कितना हो रहा है, 5 से 5 घटाओगे 0, और फिर कितना आ जाएगा 30 का डिफरेंस। फिर आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कह रहे हो 20 15 5 का डिफरेंस, और फिर आगे देखो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10 25 10 25 कितना आ रहा है आप लोग का आंसर, ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी पे सारे लोग जा रहे हो। हम अगर ध्यान से देखें तो 10 25 10, आगे थोड़ा सा यही गड़बड़ हुआ, बाकी फिर से 25। ठीक है भाई, तो अगर हम 10 25 10 25 के ही पैटर्न को फॉलो कराएं, 10 25 10 25 दिख रहा है ना, सब कुछ सही है, बस एक अगर एक्चुअली क्या है कि आपने डिफरेंस लिया, कोई एक नंबर गलत होगी तो वो 2 रिजल्ट गलत देगी ना भाई। सोचो अगर कोई सीरीज ऐसी लिखी हुई है, आप इनके बीच का डिफरेंस ले रहे हो, और अगर सपोज कि यहां पे एक नंबर गलत हुई, तो डिफरेंस लेने के बाद ये जो नंबर आएंगे ये भी गलत होंगे, ये भी गलत होंगे, इसलिए आपको 2 गलतियां दिख जाती हैं। ठीक है भाई, तो अब यहां पे आप अगर चेक करो 10 25 10 25 चल रहा है, 10 के बाद अगर सपोज ये हमारा क्या होता, गलती यहीं पे भाई 10 25 10 25 के बाद अगला भी अगर मेरा 25 होता, तो जरा देख के आप चेक करो, 85 5 90, और ये हमारा कितना हो जाता, 615 की जगह पे कितना हो जाता, 610 हो जाता, 610 हो जाता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ना कि 615 मेरे सीरीज का गलत टर्म है, उसकी जगह पे 610 होना चाहिए। बिल्कुल आशीष शुक्ला बिल्कुल सही है भाई, विकास जी का बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों ये रहा, शुरू किया जाए फटाफट से, और ये आपका दोस्तों टाइमर। अच्छा एक चीज और आप ध्यान दे रहे होगे कि यहां पे जितनी भी नंबर्स लिखी गई हैं, अच्छा इस चीज को भी ध्यान रखना, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि भैया ये भी ध्यान देना नंबर्स को देख करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई नंबर आपकी स्क्वायर और क्यूब के आसपास लिखी गई हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपके सामने कोई सीरीज इस तरीके से लिखें, हम आपके सामने लिख दें भाई 6, ठीक है, यहां पर हमने आपके सामने लिख दिया 11, ठीक, फिर मैंने आपके सामने लिख दिया 18, फिर मैंने आपके सामने लिख दिया 27, फिर मैंने आपके सामने लिख दिया 38, ठीक है, और अगली नंबर आपसे पूछ लिया। तो अब ये जो नंबर्स लिखी गई हैं ये कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से देखो तो सारी नंबर्स स्क्वायर के आसपास हैं भाई। ये 6 जो लिखा हुआ है ये आपका लिखा है ना 2 स्क्वायर प्लस 2, 11 जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 3 स्क्वायर प्लस 2, 18 क्या लिखा हुआ है 4 स्क्वायर प्लस 2, 27 क्या लिखा हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 2, 38 लिखा हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 2। तो ये भी चीज हमें देखनी होती है कि भाई हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि स्क्वायर के आसपास लिखी गई हो, ये भी हमें चेक करना होता है। ठीक है भाई, तो अगर आप यहाँ पे, चूंकि मेरा दिमाग इस पे इसलिए डायरेक्ट गया है क्योंकि यहाँ पे 67 128 और 221 और ये 346 ये सारी की सारी नंबर अपने आप में साबित कर रही है। जैसे भाई अगर ऑर्डर देखो तो आप यही देखोगे ना, ये हमारा 64 के आसपास, ये 125 के आसपास, ये 221 के जो ये 346 लिखा 343 के आसपास। हम इस 4 को देखो, शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग,
मैंने आपके सामने लिख दिया। इस 67 से शुरुआत करते हैं। मुझे ये पता है कि हमारा 4 क्यूब 64 और 64 और प्लस 3 67 लिखा हुआ है। 128 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब और प्लस कितना 3 के बराबर, सही है इतना। अब उसके बाद अगर हम इसी क्रम को जारी रखें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब और फिर प्लस 3 37 हो गया हमारा। 11 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और प्लस 3 11 हो गया। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 3, सही है इतना। इसका मतलब 1 2 3 4 5, फिर आगे क्या होना चाहिए आपको, हो गया 6 क्यूब और प्लस 3 यानी 216 और 3 जोड़ के कितना यहाँ पे होना चाहिए 219। ये हमारा गलत है, इसकी जगह पे कितना होना चाहिए 219। 221 हमारे सीरीज का गलत टर्म रहा, हो गया 221। बस आपको ये फोकस करना है, घुमा फिरा के ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हमें इतना फोकस करना होता है कि अगर नंबर्स आपको एक बार में देखने पे समझ आ गया कि हाँ स्क्वायर और क्यूब के आसपास है तो आपको यही करना है। बिल्कुल भाई सही है। मीना मोना गुप्ता, बकुल खातून, शानदार, बहुत अच्छे। 221 रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पढ़ा जाए, चलो। बस इस तरीके से आप बस बेसिक चीजें आप अभी सीख रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन तो आपको दिख ही रहा होगा, नंबर आपकी घट रही है ना। चलिए, नंबर आपकी लगातार घट रही है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है लगातार, ये बात ध्यान रखना। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, अच्छी सीरीज है ये। ठीक सर, एक्स के क्वेश्चंस क्यों लेके चलते हैं सर कोई भी क्वेश्चन के लिए? तुम कहना क्या चाह रहे हो पीयूष, पहले तो ये बताओ। चलो ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सीरीज आपकी घटती जा रही है, सीरीज आपकी कंटिन्यूसली घट रही है। इसका मतलब, अच्छा कंटिन्यूसली घट रही है तो ऐसा नहीं कि आप कुछ घटा रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल्स भी दिख रहे हैं आपको। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे चीजें, यहाँ पे आपको मल्टीपल्स भी दिख रहे हैं। कैसे हम कहना चाह रहे हैं इस चीज को जरा समझना। 16 से आप 4 पे जा रहे हो, जाहिर सी बात है इसमें बिना किसी हिचकिचाहट के आप कह सकते हो कि 0.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिना किसी हिचकिचाहट के आप कह सकते हैं, बिना किसी लॉन्ग लपेट के। आप अगर 4 से 2 पे जा रहे हो तो यहां पे भी समझ आ रहा है कि हाँ भाई चीजें क्या हो रही है, हाफ हो रही है, 0.50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना भी क्लियर है। अच्छा, 2 से अगर 150 पे जा रहे हो तो 75 दूना 150 होता है, यानी 0.75 हो गया, यहां भी कहानी क्लियर है। अब इतने की ही जरूरत थी, इसके आगे और कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की, क्योंकि 3 आपके जब नंबर्स मिल चुके हैं तो पैटर्न पकड़ना अब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया। आपने पहले देखा कि 0.25 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0.50 से हुआ, फिर 0.75 से हुआ, तो भाई 25 ही तो बढ़ रहा है। इसका मतलब आगे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए भाई? आगे अब यहां पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 1.5 में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हमारा 1.5 आना चाहिए भाई। शुरुआत के 3 से ही पकड़ में आ गई ना चीजें। कितना आ रहा है आप लोग का? 1.875, 1.75, फर्जी बोले पड़े हो आप, पता नहीं कैसे। आप बताओ 1.5 से जब, अब इन बताओ 0.25, 0.50, 0.75, इसको इतना देखने में कोई मुश्किल काम नहीं रहा। 16 से 4 जा रहे हो यानी 1/4 ही कर रहे हो, 0.25 से मल्टीप्लाई। 4 से 2 पे जा रहे हो यानी आधा कर रहे हो, 0.5 से मल्टीप्लाई। ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि मल्टीपल्स हैं, ये तो आपको समझ आ रहा है कि मल्टीपल्स ही है वो, और मल्टीपल्स भी आप कैसे पकड़ रहे हो वो आपको दिख गया। अब जैसे ही इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1.5 होना चाहिए। अब उसके बाद अगले में मल्टीप्लाई होगा हमारा 1.25 से, फिर आगे मल्टीप्लाई होगा मेरा 1.50 से। वो कहानी आपकी आगे चल रही है, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक सीरीज में एक ही गलत टर्म होगा जो कि आपको तुरंत मिल गया। तो 1.75 इस सीरीज का गलत टर्म रहा। क्लियर? चलिए अगले पे बढ़ा जाए भाई। हाँ, कितने लोग का गलत हुआ है? अच्छा चलो सही है, नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है, शुरू किया जाए। ओके, और 5वां क्वेश्चन है। अब 5 के बाद आपको हम बताने वाले हैं ट्रिक ऑफ द डे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तैयार रहना, और उसके पहले आप शेयर कर दो बड़े स्तर पे एकदम। हाँ भाई, अभी ये नंबर सीरीज चल रहा है, कल भी नंबर सीरीज होगा, न्यू पैटर्न नंबर सीरीज हम लोग सीखेंगे। देखो आपके सामने चीजें डिस्कस हो रही हैं, आप चाहो तो सीख सकते हो सब कुछ, ठीक है भाई, चाहो तो आप सीख सब कुछ सकते हो।
अब जैसे ही नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा, यानी मंडे से जो क्लासेस होगी, देखिए आज तो फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे, नंबर सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने स्टडी प्लान को रखे रहो अपने सामने, ठीक है। पहला लेक्चर देख लेना जिसमें स्टडी प्लान डिस्कस किया था, और उसके बाद जो जो टॉपिक होते जाए उनको टिक करते जाओ, नोट्स बनाओ सुंदर सा और पढ़ते चले चलो। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए तो आगे हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगले जरा ध्यान से देखा जाए, 18, 30, 52 ये सब आपके सामने नंबर्स लिखी गई हैं, ठीक। अब नियम के हिसाब से तो आप डिफरेंस ही लेने जाएंगे। चलो भाई डिफरेंस लेते हैं। 18 से 30 यानी कितने का डिफरेंस आ गया? 12 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया? 22 का डिफरेंस। आगे डिफरेंस कितने का? 7, 7 में 5 घटा दो 27 का डिफरेंस। फिर आप देखोगे डिफरेंस तो 16 में 9 घटाओ तो 7 आ गया, और फिर 10 में 7 घटाओ तो 3, 37। आगे जरा देख लो, क्योंकि अभी हमें एक बार में हमें मिल नहीं पाया पैटर्न एक्चुअल में। फिर घटा दो, 8 में 6 घटाओगे तो वैल्यू 2 के बराबर, 14 में 11 घटाओगे तो वैल्यू हमारी 3 के बराबर होगी। आगे देखो 10 में 8 घटाओ 2, और फिर 20 में 14 घटा दो 6, 62। इतना हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं, ठीक। ये हमारे पास दोस्तों चीजें, 1 मिनट, 10 में तो 20 में 14 घटा, सही है सब कुछ। 10 में 8 घटा दिया 2, ठीक है, 10 में 8 घटा दिया तो 2, सही है, 62। ओके, अब अगर इस चीज को और आगे हम बढ़ाएं तो अभी तक तो मेरे सामने कहानी क्लियर है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, 12 और 10 का फिर से अगला डिफरेंस ही लेंगे। 12 और 22 का डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप कह रहे हो 10 का डिफरेंस। आगे कितने का डिफरेंस? आप कह रहे हो 5 का डिफरेंस। 10, 5 हुआ, तो आगे देखो तो 27 और 10 का डिफरेंस, बस कहानी क्लियर हो गई। 10, 5, 10 के बाद फिर आगे आंख मूंद के आपके सामने कितना होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। तो 37 और 5 का मतलब यहां पे कितना आना चाहिए? ये हमारा गलत था भाई, 37 और 5 का मतलब 42 आना चाहिए, और 42 का मतलब हो गया कि यहां पे कितना आएगा, तो भाई 10 बढ़ाए तो हमारा 158, यहां पे कितना आ जाएगा? 158 आ रहा है सबका। देखो 79, इसका मतलब गलतियां हो रही हैं आपसे, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि गलतियां हो रही है, अभी आपको सीखने की जरूरत है। अगर चीजें आपसे गलत हो रही हैं तो आपको दोस्तों अभी सीखने की जरूरत है, इस चीज को एक्सेप्ट करें और सीखें, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। यहां पे गलती हो जाए चलो चल जाता है, ठीक है। आपने किया क्या? आप सीधा एक बार सबसे पहला काम तो आपके दिमाग में डिफरेंस आ गया, चूंकि पहले डिफरेंस में मुझे पैटर्न नहीं पकड़ में आ रहा था, इसलिए मैंने सारे नंबर्स का डिफरेंस लिया। बाकी अगर पहले ही नंबर में मेरे पास डिफरेंस का, अगर मेरे पास पहले ही डिफरेंस पे पैटर्न पकड़ में आ जाता तो हम सबका डिफरेंस ना लेते, हम अपने नंबर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर्स आगे बढ़ा देते। जैसे 5, पहले सपोज पहले का डिफरेंस लिया 5, हम कहना क्या चाह रहे हैं फिर वो समझ लो। दूसरे का डिफरेंस लिया 10, तीसरे का डिफरेंस लिया 15, तो हम अब आगे अपने हिसाब से डिफरेंस घटाएंगे नहीं, हम बढ़ाते चले जाएंगे, 20, 25, 30 बढ़ाते चले जाएंगे, और बस देख लेंगे कहां पे हमारे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे हम इस जगह पे आए तो हमें 10 और 5 और 10 मिल गया, तो अब आगे मुझे चेक, अब आप आगे मुझे डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं, अब हम बढ़ाते चले जाएंगे 5, फिर यहाँ पे 10, ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 158 के पास लोगे तो यहाँ पे 52 ही आएगा आपके सामने। चलो ये आपके सामने कहानी रही ओवरऑल आपके सीरीज का जो गलत टर्म रहा ऑप्शन नंबर ए। 5 सवाल आप सारे लोगों ने बखूबी कर लिए हैं। अब हम मेरे दोस्तों ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप सारे लोग इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करोगे। जितने लोग देख रहे हो एक बार सेशन को लाइक जरूर टच कर दो, जितने लोग देख रहे हो एक बार सेशन को लाइक जरूर टच कर दें, और एक बार शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है। एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दें। 5 सवाल हमने किया, 5 और करेंगे, फिर हम ट्रिक ऑफ द डे पे आएंगे, फिर हम लोग 5 सवाल करेंगे। इतना आज का सेशन, इस सेशन का पूरा समरी है। चलिए तो कर रहे हो आप सारे लोग, ठीक। आगे बढ़ा जाए दोस्तों। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए शुरू किया जाए। अच्छा मल्टीपल तो चल ही रहा है, आप अब इसका तो हम आपसे उम्मीद करेंगे इसमें गलती ना होने पाए आपसे, किया जाए फटाफट से। ठीक है, चलिए हटा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। बाकी अभी ये चल रहा है, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अभी हमने सिंप्लीफिकेशन के दिया था ना आपको 4500 क्वेश्चन, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी हम आपको लगभग 1000 के आसपास सीरीज के क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। चलो तो आप बस सीखो अच्छे से, चीजें तो अवेलेबल है ही हैं, इच्छा आपकी होनी चाहिए दोस्तों। अभी यहाँ पे चीजें मल्टीपल्स में चल रही है, ठीक है। मल्टीपल्स में आप अगर ध्यान से देखो 2 से 3 पे जा रहे हो, यानी क्या हुआ, आप कह रहे हो कि 1.5 टाइम्स, ठीक है भाई, 1.5 टाइम्स। 3 से अगर आप 6 पे जा रहे हो यानी कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, सही है।
6 से 15 पे जा रहे हो तो कितने गुना हो रहा है? 25 छक्के 150 यानी 2.5 गुना हो रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, 2 से 3 मल्टीपल से चल रहा है ना, 15 3 45 देख के समझ आ गया मल्टीपल चल रहा है। तो आपने कहा कि 1.5 टाइम्स हो रहा है, 3 से 6 का मतलब 2 गुने हो रहा है। यहां पे अगर देखो तो कितने टाइम्स हो रहा है? 2.5 टाइम्स हो रहा है। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो यहां पे 3 गुना हो रहा है। 45 से आप 156.5 पे जा रहे हो भाई। अब ये आपको देखने वाली समझने वाली चीजें हैं। 45 तक तो सब कुछ सही रहा। अच्छा हम आगे फिर करें ही क्यों, हम बस चेक कर लें, 1.5 2 2.5 3 यानी आगे 3.5 होना चाहिए और इसके बाद आगे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब देख लो कहां पे ये आपका पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो 45 को अगर आप 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको ऐसे लिखो ना, 45 सही है, 3.5 का मतलब 7/2 कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है ये? 22.5। 7 से मल्टीप्लाई करो, 25 सत्ते 175, 7 दूना 14 और एक मिलके 15, 157.5। यहां पे कितना होना चाहिए? 157.5 होना चाहिए। यानी जब मैंने 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जगह पे 150। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। ठीक है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अब। तो अब शुरू करते हैं आगे। देखो यहाँ पे अगली सीरीज हमारे पास आ चुकी है 2 3। यहाँ तक तो कहानी हो ही चुकी थी, ये क्वेश्चन हम सब लोगों ने कर लिया था। अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, ये कुछ ना कुछ, चलो ठीक है जो भी है। ठीक है चलो शुरू करते हैं आगे। ठीक है ये आपका टाइमर। ठीक है शुरू किया जाए। ठीक अभी इसको देख के तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं इसमें ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन है, आप सबको दिख रहा है। ठीक है हाँ भाई चलो, नहीं नहीं करा रहे हैं सब कुछ करा रहे हैं। ठीक है भाई सब कुछ करा रहे हैं, आप देखते जाओ। तो हो जाता है फ्लक्चुएशन, तो यार पता नहीं क्या है जो भी है। ठीक है फ्लक्चुएशन ही होता है, बस एक बार बस छोटा सा काम होता है, बस एक बार फ्लक्चुएट किया सब खत्म। ठीक है चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपको ये देख के समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब 3 है, यहाँ पे 13 है। आप क्या करोगे यहाँ पे 3 से 13 का मतलब हुआ आपने मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 कर दिया। ठीक है 3 से अगर हम 13 पे गए यानी मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1। आगे फिर आप देखो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 13 गुणे 4 52 और 1 53 हो गया। यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 करोगे आपके सामने 213 आ जाएगा। आगे देखो मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1, आगे भी मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1, यानी इसी चीज को यहाँ पे भी होना चाहिए मल्टी। यहाँ तक देखो आगे से हमें पैटर्न पूरा का पूरा सही मिल रहा है, यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। यानी यहाँ पे ही दिक्कत है मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1, यानी कि कितने में 4 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़े की हमें मिल जाती है। तो इस एक की जगह पे आप लोग कहोगे कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए। तो एक हमारे सीरीज का गलत टर्म रहा। ठीक है हमारे सीरीज का गलत टर्म कौन सा रहा दोस्तों? एक रहा। ठीक अरे उसी के आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे ये फ्लक्चुएशन हुआ था, अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे हुआ था गड़बड़, उसी के आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव किए हैं बस। ठीक आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका ये रहा। ठीक है
ठीक, चलो तो थोड़ी देर यार जैसे बफरिंग वगैरह हुआ करे तो थोड़ी देर रुक जाया करो, ठीक है। आप लोग तो बस ठीक है, हो गया खत्म हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल यहाँ पे भी हम लोग को डिफरेंस ही लेके चलना भाई। सबसे पहला डिफरेंस अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। आगे यहाँ पे अगर देखें तो 52 हो रहा है, यानी 52 4 56, ठीक है, यानी 14 का डिफरेंस आ रहा है। आगे देखो तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 में 8 घटाओगे 4, और फिर 12 में 8 घटा दिया तो वैल्यू 4, 14 में 12 घटाओ 2, 24 का डिफरेंस आ रहा है। आगे तो फिर यहाँ पे 8 में 6 घटाओगे 2, 12 में 9 घटाओगे तो 3, यानी 32 का डिफरेंस आ रहा है। आगे डिफरेंस कितने का आप करो 40 का डिफरेंस, फिर आगे कितने का आपने कहा 48 का डिफरेंस। तो कहानी मेरी इस लास्ट में बनती हुई साफ सुथरा दिख रही है, लास्ट में कहानी क्लियर होती हुई दिख रही है। जैसे 40, 48, 32, 24, यहाँ पे तो कहानी क्लियर होती हुई दिख रही है कि हर जगह पे 8 8 8 दिख रहा है। यहाँ तक तो चीजें बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है। गलती तो यहीं पे हो रही है ना, यानी 24 में 8 आया होगा कितने को जोड़ करके, आप कहोगे यहाँ पे 16 होना चाहिए था, तभी 16 8 24, और फिर ये 8 आया होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, तभी 8 और 16। यानी अब देख लो आप गलती कहाँ पे है। तो आप 176 में 8 घटाओगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 168 होनी चाहिए, और उसके बाद 168 में 16, सब ओके है। यानी इसका मतलब गलती कहाँ पे है, इसी 166 में गलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों इस सवाल का सही जवाब रहा, यानी 166 इस सीरीज का गलत टर्म है। अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए फटाफट से। ठीक, चलिए, और ये आपका दोस्तों टाइमर स्टार्ट होता है। अब ये सीरीज आपकी जिगजैग फॉर्मेशन को दिख रही है। हमने आपको जितनी कैटेगरीज अलग अलग बताई थी उसी फॉर्मेशन सीरीज आपको जिगजैग फॉर्मेशन है, कुछ जुड़ रहा है घट रहा है, जुड़ रहा है घट रहा है, इस टाइप में चल रहा है ये, है ना। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, तो ट्रिक ऑफ द डे होने वाला है। आप एक बार जल्दी से इस बार इस चीज को शेयर कर दें हर जगह पे, ठीक है। चलिए, ठीक, टाइम यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे आपको जिगजैग का मतलब चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही, यही हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक बार क्या हुआ, चीजें घटी, 4 में 2 हुआ, यानी कि 2 का डिफरेंस आया, और फिर आगे क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 4 का। आगे देखो तो फिर से डिक्रीमेंट हुआ 6 का, और आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 4 6 8 के बाद अब आपको कुछ आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बिछा के लिख दो क्या, यहाँ पे 10 का डिफरेंस होना चाहिए, 10 की कमी होनी चाहिए, और यहाँ पे आगे 12 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। 8 में 10 घटाओगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए, ठीक। -2 में 12 जोड़ने पे 10 है, यानी -4 इस सीरीज का गलत टर्म है। ऑप्शन नंबर ई सबका आ रहा है, सही चल रहा है सब कुछ, चलो ठीक है। मोदी का बाबा स्किप क्यों कर रहे हो तुम, हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 तक कहानी क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब ये ट्रिक ऑफ द डे जाने से पहले का आखिरी क्वेश्चन है, ट्रिक ऑफ द डे जाने से पहले आखिरी क्वेश्चन है। तो हमें उम्मीद करेंगे एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दो और लाइक ठोक दो यार, ठीक है। क्योंकि आप खुद रियलाइज करें, आप इस चीज को महसूस करो जरा कि जैसे आप लोग तो चलो ठीक है, आप लोग तो तुरंत इसके अगर बफरिंग हुआ तो स्किप करके चले जाते हो, ठीक है। मेरे बारे में थोड़ा सोचो कि जो आदमी मतलब रात में इसी सब के लिए पूरा मेहनत करता है, और उसके लिए एक छोटा सा बस काम होता है, हाँ भाई। अरे उम्मीद तो मेरी भी होती है ना कि आप लोग का सपोर्ट मिले, आप लोग का प्यार मिले, लेकिन जो ये टेक्निकली होता है, लगातार तीसरा दिन था ये अभी जो हुआ, बैक टू बैक 3rd डे, मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, ये भी तो सोचो। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम आप ही के साथ है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है। तो बस यही है दोस्तों, एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन के बाद ट्रिक ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। चलो किया जाए। कितना आ रहा है, 244 सारे लोग बता रहे हो, कुछ लोग 116 बता रहे हैं, कुछ लोग 244 बता रहे हैं। सुरेंद्र तिवारी 244, ओके। विकास सौरभ 6 का क्यूब, ठीक है। चलिए दोस्तों, टाइम समाप्त हो रहा है, ठीक है, समय समाप्त हुआ यहाँ पे। अभी आप अगर सबसे पहला काम तो आप डिफरेंस ही लेने जाओगे। सबसे पहला काम तो आपके सामने क्या आएगा, डिफरेंस। चलो भाई डिफरेंस ले लेते हैं। 16 और 17 का मतलब 1 का डिफरेंस हो गया, 17 25 का मतलब 8 का डिफरेंस हो गया, 25 27 मतलब हो गया 25 52 का मतलब 27। बस यही 3 देख के आपको अब कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। हम इसी चीज को बार बार कहते हैं आपसे कि अगर पैटर्न पकड़ में आ गया तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत थोड़ा ना है। 1 8 27 मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब,
तो आगे बस आप लिखते चले जाओ। 4 का क्यूब का मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। 5 का क्यूब यानी यहां पे इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए। आगे डिफरेंस कितने का होना चाहिए भाई, 5 का क्यूब हो गया, फिर 6 का क्यूब 216 होना चाहिए, फिर 7 का क्यूब 343 होना चाहिए। अब देखो कहां पे गड़बड़ी हो रही है, आपने नंबर्स तो लिख दिए, अब देख लो 27 के बाद 64, 52 और 64 मिलके 116 करेक्ट है, ठीक है। 116 125 मिलके यहां पे गलती हो गई, 244 गलत हो गया आपका। 25 16 कितना होता है, 41, यानी 241 होना चाहिए था। 25 और 16 41 होता है, यानी 240 कितना होना चाहिए था, 1 1 2 241 होना चाहिए था। 244 हमारा गलत टर्म रहा इस सीरीज का। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो ये 10 सवाल जो आप लोगों ने देखे मेरे दोस्तों, ये 10 सवाल जो आप लोगों ने देखे, ये अभी तक हम लोगों ने रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे सॉल्व की जाती है उनका एक हम लोगों ने आइडिया लिया। प्रीलिम्स लेवल तक यही होता है, इसी टाइप के आपके सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। कल हम लोग न्यू पैटर्न नंबर सीरीज करेंगे, लेकिन अभी के सेशन में वक्त हो चला है ट्रिक ऑफ द डे डिस्कस करने का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज का ट्रिक ऑफ द डे, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग सॉल्व करते हो अलग अलग तरीके से। CISI के डिफरेंस वाले जो सवाल बनते हैं, या CISI के डिफरेंस वाले सवाल, ठीक है। जब हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है वो, और उसके बाद आपका हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली कंपाउंड कर किया जाता है वो। चीजें बहुत सारी होती है आदमी, मतलब इस चीजें होती बहुत सारी, चीजें होती बहुत सारी हैं। ट्रिक ऑफ द डे के अंतर्गत चाहे तो डेली के डेली कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपका चलता रहे, लेकिन उनमें से आपके सामने एक ट्रिक हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। सपोज आपके सामने CISI के डिफरेंस से रिलेटेड जो है, अगर हमने आपके सामने देखो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे दोस्तों मैंने आपसे कह दिया 11 सही 1/9% है, ठीक। टाइम मैंने आपको दे दिया 3 साल का, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे दिया, टाइम हमने आपको दे दिया 3 साल का। फिर मैंने आपसे कहा कि CISI का जो डिफरेंस है वो मैंने आपसे कह दिया कि 560 रुपए आपको मैंने दे दिया, और मैंने आपसे कहा बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक। इस टाइप के सवाल, ये हमारा पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल आप सारे लोग खुद सॉल्व करोगे। दूसरा सवाल ये रहा, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 कंप्लीट 2/7% पर एनम। टाइम मैंने आपके सामने दे दिया दोस्तों 3 साल का, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया कि जो प्रिंसिपल है मेरे भाई वो है आपका 6,860 रुपए, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि बताइए CISI का डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों सवाल लगभग उसी पैटर्न के हैं। एक में मैंने आपको CISI का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, और दूसरे में मैंने आपको प्रिंसिपल दिया है, CISI का डिफरेंस पूछा है। बस आप एग्जांपल आप देखो कि सॉल्व कैसे करना है। आप ट्रिक ऑफ द डे मतलब ट्रिक के अंतर्गत कैसे सॉल्व करते हो। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले एक आप नोट पॉइंट ध्यान रखें, थोड़ा सा बस पॉइंट ध्यान रखना कि अगर कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, सपोज वैल्यू 1/x के बराबर आती है, रेट को आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, आपने फ्रैक्शन कन्वर्ट किया 1/x आ गया, तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल क्या होता है। टाइम अगर दोस्तों 3 साल है तो इसके लिए हम जो प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, इस डिनोमिनेटर पर पड़ी हुई वैल्यू की पावर 3 यानी कि x3, ये होता है हमारा प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल की हेल्प से जो हम लोग लिखते हैं CISI का डिफरेंस, इस प्रिंसिपल की हेल्प से जो CISI का डिफरेंस लेते हैं वो होता है मेरा 3x + 1, यानी इसी डिनोमिनेटर पर पड़ी हुई वैल्यू का 3 गुना और +1। बस इतना ही है हमारा पॉइंट। आपने रेट को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, 1/x आ गया, डिनोमिनेटर पर पड़ी हुई वैल्यू की पावर 3 कर दिया, ये हमारा प्रिंसिपल रहा। और उसके बाद जो हमारा CISI का डिफरेंस होता है वो डिनोमिनेटर पर पड़ी हुई वैल्यू का 3 गुना +1। अब ये सारी चीज आपको पता है तो आप इन सवालों का ओरली आंसर करेंगे। आप इन सवालों का ओरली आंसर करोगे भाई कैसे। आप कह रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 1/9%, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहते हो 1/9, ठीक। प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया, 1/9 की हेल्प से आप 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब कितना हो गया 729, ये हमारा प्रिंसिपल रहा। और CISI का डिफरेंस कितना होगा, तो इसी 9 का 3 गुना +1। आप इस चीज को हटा दें, यहां पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको हटा रहे हैं फिर यहां पे मेंशन करते हैं चीजें, ठीक है। एक बार इसको हटा देते हैं फिर यहां पे मेंशन करते हैं, ध्यान से देखना आप चीजों को, ठीक है भाई। 1/9 मैंने किया, मैंने कहा जो प्रिंसिपल होगा वो 9 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 729, और जो CISI का डिफरेंस होगा मेरे भाई वो क्या होगा, इसी 9 का 3 गुना और +1 यानी कितना हो जाएगा 28। अब क्वेश्चन ने 28 की वैल्यू 560 रुपए बताई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसी को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 29 दूना 58, 2 सत्ते 14, यानी 14,580 रुपए, ये आपका आंसर आ गया। 14,580 रुपए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, रिपीट हम आपको बता तो रहे बेटे, फिर से समझ लो, आपको परेशान नहीं होना, आप बस ये देखो
रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/9 आ ही गया। डिनोमिनेटर पर जो वैल्यू पड़ी हुई है 9, इस 9 का क्यूब, प्रिंसिपल मैंने कितना माना है 9 का क्यूब कितना 729, और जो CISI का डिफरेंस होगा वो डिनोमिनेटर पर पड़ी हुई वैल्यू का 3 गुना और +1, यानी हमारा जो CISI का डिफरेंस रहा वो कितना हो गया 28। इस 28 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है 560 रुपए, तो 28 की वैल्यू अगर 560 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर, और प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 14,580। अगर हम इस चीज को इस जगह पे अप्लाई करें, दूसरे वाले का आंसर आप सारे लोग बताओ भाई, अभी तक दूसरे वाले का आंसर नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। आप बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 14 2/7%, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/7। अब प्रिंसिपल कितना, तो आप कहोगे 7 का क्यूब, यानी आप कह सकते हो 343 मेरा प्रिंसिपल। CISI का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो CISI का डिफरेंस डिनोमिनेटर पर पड़ी हुई वैल्यू ये 1/7 है ना, इसका 3 गुना 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 + 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 22 के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपको बताया है कि प्रिंसिपल है इतना, 343 की वैल्यू 6860 के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सॉरी CISI का डिफरेंस 22 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 440 रुपए मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, तो बस ये बात ध्यान रखना कि कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो झटके में एकदम आंसर करना, CISI का डिफरेंस अगर पूछा जाए। आई होप कि ये कहानी थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मेरे दोस्त आप एक सवाल आपके सामने है, जल्दी से इस सवाल का भी जवाब आप सारे लोग बता दें। 12.5% पर एनम मैंने आपको दिया है। ठीक है भाई, मैंने आपसे कह दिया कि टाइम है मेरे दोस्तों 3 साल का, 3 इयर्स का टाइम है। मैंने आपसे कहा कि CISI का जो डिफरेंस है वो है ओवरऑल 1750 रुपए, 1750 रुपए। आप मुझे जल्दी से बता दो कि प्रिंसिपल कितना है। फटाक से इस सवाल का जवाब बता दो तो हम समझ जाएंगे, आपको ये तरीका समझ आ गया। चलिए बेटे हेमंत, जो आप कह रहे हो 14 2/7%, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/7 आएगा। 14 सही 2/7 ऐसे लिखोगे ना, 14 7 98 2 100/7, 100/700 यानी 1/7। ठीक है, आपको तुरंत के तुरंत अब आंसर बताना है। देखो 12.5% लिखा हुआ है, आपको पता है कि ये वैल्यू होती है मेरी फ्रैक्शन कन्वर्ट करने पे 1/8। देखो घबराना मत, अभी आपको परसेंटेज नहीं पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ोगे तो फ्रैक्शन वगैरह सब रट जाएंगी आपको। तो 1/8 की हेल्प से प्रिंसिपल कितना, 8 का क्यूब 512 हो गया, 512 हो गया। अब डिनोमिनेटर पे 8 पड़ा, इस 8 का 3 गुना यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 1, ये हो गई वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 25 के बराबर। और इस 25, ये हो गया हमारा CISI का डिफरेंस कितना 25, और इस 25 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई 1750, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 70। तो 512 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 84, यहाँ पे 35,840 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें भी आप सबको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, ठीक है भाई, ऐसी बहुत सारी ट्रिक हम आपको बताते रहेंगे ट्रिक ऑफ द डे के अंतर्गत। लेकिन आपका एक काम हो गया, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है 3 साल के CISI का डिफरेंस। ठीक है भाई, प्रिंसिपल और इन सब से ही रिलेट किया जाता है। प्रिंसिपल दिया है, CISI का डिफरेंस पूछा है, CISI दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, तो आप झटके में बिना कुछ सोचे समझे 1 सेकंड 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। आई होप कि ये ऐसा आप कर सकते हो। ठीक, आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर सेशन आपको ये पसंद आया दोस्तों तो एक बार सारे लोग लाइक जरूर टच करना, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। हाँ ठीक है, लाइक जरूर टच करना मेरे दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और भी हमारे सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलो अभी आप लोग फिर से आप कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सीरीज। ठीक है, चलो टाइमर शुरू किया जाए फटाफट से। अच्छा लगा एक बार बता देना भाई तुम लोग। ये सिर्फ 3 साल के लिए मैंने बताया बेटे। देखो ट्रिक का मतलब ट्रिक टाइप में हम आपको बताए हैं। अभी एक्सप्लेन जब हम आपको CI बताएंगे तो ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, फिर वहां पे आपका दायरा बढ़ जाएगा। अभी तो आप इसको ट्रिक टाइप में ही ध्यान रखो। हम CI तो आपको पढ़ाएंगे ना दोस्तों, CI पढ़ाएंगे तो आप उसमें देखना सारी चीजें। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। 6.8, 8.4, 12.2 ऐसे करके लिखा हुआ है भाई। लेना तो डिफरेंस ही है, एक बार कहीं ना कहीं लेना तो हमें डिफरेंस ही है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस कितने का रहा है, 68 और 16 84 होता है, यानी ये 1.6 का डिफरेंस आ रहा है। 84 और 122 का मतलब कितना हो गया, 122 में 84 6 90 22 6 28 10 38, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 38 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 3.6।
सॉरी 3.6 कह रहे हैं, 3.8 38 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 6 में 2 घटा दो तो 4, यहाँ पे 5.4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 8 में 6 घटाओ 2 और 17 7 24 7.2 का डिफरेंस। यहाँ पे 8 में 8 घटाओ 0, 33 में 24 घटाओगे 9.0। ठीक है भाई, आगे देखो 6 में 8, 16 में 8 घटा दो 8 और फिर 33 यानी कि 43, 108 का डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ कि अब आपको कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है भाई? आप अगर ध्यान से देखें तो यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? अगर आप डेसिमल भूल जाओ तो क्या दिख रहा है, 18 गुणे 3 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, यानी यहां पे क्या होना चाहिए, 18 दूना 36 और 18 एकम 18, तब ये हमारा पूरा होगा। 18 का मतलब 1.8 डेसिमल तो लगेगा ही। यानी अब आप यहां पे ध्यान से देखें, 18 36 54 72 90 108 ऐसी पूरी कहानी बिछी हुई है। 18 18 36, इसका मतलब कि गलती कहां पे है? यहां से तो कहानी क्लियर है, 12.2 तो मेरा गलत ही है, वो सॉरी 12.2 तो मेरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि 12.2 ने 17.7 के 6 के साथ सही रिजल्ट दिया है, इसलिए ये सही है। गलती यहां पे हो सकती है हमारी, क्योंककि गलती आपने, ये नंबर मेरी गलत है ना, इसका मतलब गलती यहां पे हो सकती है। अब जरा आप चेक करो, यहां पे जब डिफरेंस आप लेंगे तो या 6.8 में 1.8 जोड़ दो, 68 और 18 मिलकर कितना होना चाहिए, 86, यानी 8.6 होना चाहिए था। 8.4 मेरा गलत रहा, इस जगह पे क्या होना चाहिए था, 8.6 होना चाहिए था। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। कुछ लोग 12.2 भी बता रहे हैं, तो देख लो बेटे गलतियां कहां पे हो रही हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। ठीक है, हो गया भाई, चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, शुरू किया जाए। देखो अभी इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार तो मेरे पास चीजें घटी, जैसे यहाँ पे 32 से 16, वो आपको दिख रहा है ना कि एक बार घटो फिर कांस्टेंट होके बढ़ते चले जा रहे। तो 32 से 16 का मतलब क्या हुआ, आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया। 16 से 24 का मतलब क्या हुआ, 1.5 गुना। कैसे 1.5 गुना, 16 का आधा 8 और 16 एकम 16 8 24, यानी ये कितना हो रहा है, 1.5 टाइम्स हो रहा है। तो 0.5 1.5, इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, 2.5 हो रहा है। 24 25 600 हो रहा है, बिल्कुल सही है पॉइंट, ये कहानी भी क्लियर है। आगे क्या होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए, 3.5। तो 60 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/2 करो, 60 गुणे 7/2 कितना हो रहा है, ये 30 सत्ते 210, सही है, चल रहा है, सही है भाई। यानी कि आगे क्या होना चाहिए, आप कहोगे 4.5, और 4.5 का मतलब 4.5 का मतलब ये हुआ कि ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 210 और 4.5 मल्टीप्लाई होंगे तो 946 तो नहीं ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब 21 और 45 हो रहा है। 210 को अगर 4.5 से मल्टीप्लाई करो तो 21 गुणे 45 हो रहा है ना, और 21 गुणे 45 का मतलब आपका 900, लास्ट में 6 तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहा। ठीक, क्या हो रहा था, ओवरऑल यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा था। ठीक, ये है ओवरऑल कहानी दोस्तों। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन अब हम आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए देना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, डन है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 क्वेश्चन आपको दोस्तों सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो आज ग्लिचेस तो हुआ जो हुआ, लेकिन अब ये चीज़ एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं रहती यार। फ्लक्चुएशन होता है ना, तो नेट चला जाता है, और नेट चला गया तो सब ये ठप सा हो जाता है, इसलिए दिक्कत हो रही है। बाकी हम उम्मीद करेंगे कल न्यू पैटर्न नंबर सीरीज हम लोग करेंगे, तो आप सारे लोग इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करिएगा। आज जो हम लोगों ने किया है इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई,
बस इतना आपसे कहना है और कुछ नहीं। कल हम लोग कल नंबर सीरीज हम लोग की कंप्लीट होगी। नंबर सीरीज कंप्लीट करने के बाद फिर से अगले वीक से अर्थमेटिक शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक जब शुरू हो तो एकदम पूरे जज्बे के साथ आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ट्रिक ऑफ द डे आपको पसंद आई होगी, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो एक बार सारे लोग सेशन को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें और सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए आप सारे लोग खुश रहें, ख्याल रखें अपना मेरे दोस्तों, घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू क्या बोलते हैं उसको, फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए ठीक है, सो टेक केयर, थैंक यू। हमारे अर्थमेटिक एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, जिसकी मेन वजह जो है वो इंटरेस्ट की कमी। और इंटरेस्ट की कमी क्यों? क्योंकि हम चीजों को सिस्टमैटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे 0 to हीरो क्लासेस में।